कौन है? अस्सलाम वालेकुम सुबरा बहन। वालेकुम सलाम। शफी भाई तुम इतने अरसे बाद, आओ आओ अंदर आओ। बिस्मिल्लाह, आओ आओ बैठो बैठो भाई। और सुनाओ क्या हाल चाल है? और बस सुगरा बहन, मजबूरी समझो, 4 साल के बाद तुमसे मिलने आया हूँ। और दरअसल शहबाज खान हाथ धो के मेरे पीछे पड़ा हुआ था। शाहपुर को छोड़ के आजकल हासलपुर में रह रहा हूँ। अल्लाह उसे हिदायत दे, उसका जुल्म बढ़ता ही जा रहा है। आज तुझे बड़ी अहम खबर देने आया हूँ सुगरा बहन, ज़रा हिम्मत करके सुनना। खैर तो है ना शफी भाई? और सुगरा बहन, तेरे हामन चंडे खान की मौत का सारा ड्रामा गलत था। क्या? शहबाज खान ने उसे कत्ल के इल्जाम में अंदर करवा दिया ताकि वो तुमसे कोई राब्ता ना कर सके और खुद वो तुम्हारी हिस्से की जायदाद पे कब्जा कर ले। क्या वो जिंदा है? जिंदा है वो? और सब्र कर मेरी बहन, सब्र कर। ना सिर्फ चंडे खान जिंदा है बल्कि अल्लाह के फजल से हैरियत से मेरे घर में इस वक्त मौजूद है। और मेरी बहन, वो तो तुझको मिलने के लिए तड़प रहा था, पर मैं नहीं चाहता कि ज़रा सी बेहतियाती से ना सारा केस बिगड़ जाए। और मैं जानता हूँ अच्छी तरह शहबाज खान को। वो जिंदा है और हम उन्हें। और सब्र कर मेरी बहन, सब्र कर। और तू तो बड़ी हिम्मत वाली है। अब तो अल्लाह ने सारी मुश्किलें आसान कर दी हैं। क्या कहूंगी मैं नबीला को? शफी भाई, मैं तो सारी उम्र उसे यही कहती रही कि उसका बाप मर चुका है उसका। और वो बड़ी समझदार है, हालात को अच्छी तरह समझती है। आजकल उसकी ड्यूटी शाहपुर में लगी। मेरा दिल तो हर वक्त डरता रहता है। खुदा जाने तकदीर क्या खेल हमसे खेलने जा रही है, मुझे कुछ समझ नहीं आता। अल्लाह सारे असबाब पैदा करे सुगरा बहन। अब इंशाल्लाह हालात बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अच्छा सुगरा बहन, अब मैं चलता हूँ। चंडे खान इंतजार कर रहा होगा मेरा। नहीं शफी भाई, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, मुझे अपने साथ ले चलो। हाँ चलिए, ठीक है। हाँ नहीं चलिए। हाँ भाई बहुत सख्त जान निकले इंस्पेक्टर मुराद। साईं बादशाह भाई 5 गोलियां लगने के बावजूद जिंदा बच गए। अरे कहाँ यार अली, ये तो बोनस की जिंदगी है। मैं तो मर चुका था। कुदरत ने शायद उस मूजी को मेरे हाथों से अंजाम तक पहुंचाने के लिए मुझे नई जिंदगी अता की है। कुछ रोज आराम करो, फिर देख लेंगे तुम्हारे उस सुल्तान खान को भी। नहीं यार, तुम नहीं जानते बिस्तर हलालत पर जिस कर्ब और अजियत में मैंने दिन गुजारे हैं वो मैं जानता हूँ या मेरा अल्लाह जानता है। मुझे इल्म है तुम्हारा यार, आखिर मैं तुम्हारा बैचमेट हूँ। यार वो तो अल्लाह का शुक्र है कि मेरे हाथ पाँव और दिमाग अभी सलामत है। अभी इस दिमाग को कुछ दिन रेस्ट करने दो। नहीं यार अली, ये जो यहाँ मेरा लम्हा लम्हा गुजर रहा है मुझ पे भारी होता जा रहा है। खैर छोड़ो, तुम सुनाओ तुम्हारे शाहपुर के केस का क्या हुआ? लगा हुआ हूँ, खुदा जाने बेशतर जराइम के सिलसिले शाहपुर से क्यों मिलते हैं। यार अभी ये शहबाज खान और मलक हयात बख्श, ये दोनों बड़े खतरनाक लोग हैं। मैं तो इनके नजदीक पहुंच गया था, लेकिन किस्मत ने। ये बात तो तय है, सुल्तान खान मलिक आरिफ के डेरे पर आया था। मगर यार ये मफरूजा काफी नहीं है। इन लोगों का बदमाशों से और इश्तिहारियों से ताल्लुकात बनाने का बड़ा शौक होता है। ये रस्सागीर लोग हैं। हाँ मुराद, मुझे इल्म है। बस औकात ये लोग अपने मुखालफिन पर रोब डालने के लिए इश्तिहारों से दोस्तियां कर लेते हैं। यू राइट। एंड मुमकिन है कि मलक आरिफ का सुल्तान खान से यही चक्कर है। बेफिक्र रहो, मैं उसके पीछे हूँ। लेकिन यार ये लोग हैं बहुत चालाक। अरे मुजरिम कितना भी चालाक क्यों ना हो, लेकिन कानून के हाथों से बच नहीं सकता। मैं तो इस फिक्र में हूँ यार, मेरे साईं बादशाह के डेरे का क्या हाल होगा। पाके लीड़े वन सबने टप दी जावे वट्टा बन्ने
कदी मुख नु इधर मोड़ नी जरा मुख नु इधर मोड़ निकलना। बात सुनो, क्या बात है? तुम मुझे देखकर भाग क्यों जाते हो? घबराते क्यों हो मुझसे? मैं क्यों भागूंगा? क्यों घबराऊंगा? देखो देखो, तुम कुछ छुपा रहे हो मुझसे। तुम्हारा तो दिमाग खराब हो गया। जा अपना काम कर। देखो ताजदीन, मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानती हूँ, तुम मुझसे भागकर कहीं नहीं जा सकते। मैं क्यों भागूंगा तुमसे? और मैंने क्या किया जो तुमसे भागूंगा? ये तो तुम अच्छी तरह जानते हो। देखो ताजदीन, मैं सब कुछ जानती हूँ, तुम मुझे सच सच बता दो। मुझे पता है कि इसमें तुम्हारा कोई गुनाह नहीं है। तुम पता नहीं तुम क्या कह रही हो। जा बीबी अपना काम कर। देखो ताजदीन, अपना अच्छा बुरा सोचना तुम्हारा अपना काम है। अब भी वक्त है, मुझे सच सच बता दो। अगर पकड़े गए तो कोई तुम्हारे काम नहीं आएगा। दिमाग खराब हो गया तेरा बीबी। देखो मेरे, अब तो मुझे पूरा यकीन हो गया कि जरूर इन लोगों का हाथ है मेरे वालिद को गायब करने में। ये सब कुछ सिर्फ आपकी वजह से हुआ बाजी, सिर्फ आपकी वजह से। हाँ, मैं तुम सबकी गुनहगार हूँ, सबकी। लेकिन मैंने ये सब कुछ ऐसा तो नहीं चाहा था। आपने ऐसा चाहा तो नहीं था, लेकिन करने में कोई कसर भी बाकी नहीं छोड़ी थी। आपको हमारी औकात का नहीं पता? हम हैं ही क्या, एक गरीब स्कूल मास्टर की बेटियां। हमें कोई हक नहीं कि हम हक जताती फिरें। बोलो आरिफा, बोलो। चुप क्यों हो गई? तुम सही कहती हो, हमें कोई हक नहीं है ऐसी बात करने का। लेकिन मैं क्या करूं? बाबा जान ने मुझे पढ़ा लिखा कर, पास आउट करके दिमाग खराब कर दिया है मेरा। ना पढ़ाते मुझे, मैं भी गांव की बाकी औरतों की तरह जानवरों की जिंदगी जीकर किसी रोज किसी बीमारी से एड़ियां रगड़ रगड़ के मर जाती। बस करो बेटा, बस करो। मैंने कोई गुनाह नहीं किया। मैंने तुम्हें इल्म की दौलत से माला माल करके कोई गुनाह नहीं किया। ये सब तकदीर का लिखा है बेटे। शाकिर रहो उसकी मर्जी पर, जिसके इख्तियार में सब कुछ है। सब्र करो, इसलिए कि अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। मेरी तरफ देखो, देखो मेरी तरफ। मैंने इस बूढ़े सीने में क्या क्या रोग पाल रखे। सब्र करो बेटा, सब्र करो। कोई बात नहीं अब्बा जान, कोई बात नहीं। अभी आपकी बेटी ने हथियार नहीं डाले। मैं टकरा जाऊंगी उन मूजियों से। मैं उन्हें बता दूंगी कि मास्टर इल्मदीन के घर में जन्म लेकर हमने कोई गुनाह नहीं किया, कोई गुनाह नहीं किया। ठीक है बख्शू, तू अब जा, मैं भी जरा आराम कर। चंगा मलक साहब। ओए यार मलखू, और क्या हाल चाल है मेरा भाई तेरा? सुल्तान खान, तुम यहाँ इस वक्त? वजह तुम इतना घबराता क्यों है? वो तुम्हारा मेहमान खाने हम पहली बार है क्या? बख्शू तू जा, और हाँ सुबह टाइम पर आ जाना। ठीक है जी। तुम्हें यहाँ इस तरह नहीं आना चाहिए सुल्तान खान। मलकू, ओए तुम होश में तो है ना? मेरा ये मतलब था कि तुम यहाँ साईं बादशाह को गोलियां मारकर निकल चुके हो और पुलिस ने चप्पे चप्पे पर मोहब्बरी का जाल बिछा रखा है। अगर खुदा न खास्ता तुम। वाचे मलकू, एक तो तुम बहुत हो गई है। और क्या बात है कि तुम वो छोटी दाढ़ी वाला राजू भाईजान तो नहीं बन गए? नहीं सुल्तान खान, नहीं, मेरी बात को गलत ना समझो। दरअसल शाहपुर पर आजकल पुलिस वालों ने चढ़ाई की हुई है। अच्छा देख मलक आरिफ, सुल्तान खान न किसी को मशवरा देना पसंद करते, न किसी से मशवरा सुनना पसंद करते। वाचे हम कहाँ जाती है, कहाँ नहीं जाती है,
इसका फैसला हमारे सिवा कोई नहीं कर सकता है। बच्चे आज के बाद हमको कोई मशवरा देने की कोशिश न करना पाए। और मेरा मतलब ये नहीं था सुल्तान खान जी, मैं तो एहतियातन। बच्चे जो रात खबर में आई है ना, वो एहतियात से भी आ जाएगी। बच्चे वो राजू का क्या बना भाईजान? उसे पुलिस की तरफ से छितरौल करवा दिया है, बड़ा चालू हो गया वो। 2-4 दिन में सीधा हो जाएगा तीर की तरह। बच्चे देखो मलाकारा, और धंधे का जोर है, धंधे का जोर है। वो सीधा होता है कि उल्टा होता है, इसे हमें क्या बड़ा भाईजान, हमें क्या? हाँ बच्चे तुम माल की सप्लाई खोलो, हमारा नाम खराब होता है। खुदा पाक हमारा नाम खराब होता है। और अगर हमारा काम खराब होगा, हमारा नाम खराब होगा, तो क्या कहते हैं हमारी दोस्ती में वो खराबी आ जाएगी भाईजान। और कोई मसला ही नहीं सुल्तान खान, कोई मसला ही नहीं। चल यार छोड़, कुछ खा पी ले, आराम कर ले, सुबह देखेंगे। और नहीं बच्चे मैं वापस जाएगा अभी। हाँ बच्चे अभी और ऐसी वक्त जाएगा। लेकिन अभी तो तुम आए हो। बस देख मलकू, बच्चे हम तुमको समझाने के लिए आया था, समझदार हो। बच्चों क्या कहते हैं, हमारी वो दोस्ती में ना वो दरार नहीं पड़नी चाहिए मेरा भाईजान। खुदा पामान। तो बड़े मलक साहब से बाला बाला सुल्तान से दोस्ती चल रही है। हाँ मलक आरफ, बहुत काला है तू। सुगरा, नबीला कैसा? हाँ सुगरा, मैं झंडे खान। बैठो। झंडे खान, मैं कुछ लेके आता हूँ तुम्हारे लिए। हाँ ठीक है शफी। या अल्लाह मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे मेरे मौला। मैं शहबाज खान के कहने में बदकिस्मत आपको। बस कर सुगरा, बस कर। खुदा के लिए कुछ और मत कहो। मैंने जेल से राब्ते की बहुत कोशिश की, लेकिन सारे खत मूजी शहबाज खान वसूल करता रहा और 2-3 बंदे भी भेजे, उसी को मिले। शफी तो डर के मारे वहां से छोड़कर हासिलपुर आ चुका था। मैं तुम्हारी बेटी को कैसे बताऊंगी कि उसका बाप जिंदा? मैं सारी उम्र उससे झूठ बोलती रही। ना सुगरा ना, अभी उसे कुछ ना बताना। हाँ शफी मुझे बता रहा था कि वो किसी सरकारी महकमे में मुलाजमत कर रही है। नबीला के अब्बा, ये अपनी बेटी की तस्वीर देख। माशाअल्लाह, चश्मे बद दूर, कितनी बड़ी हो गई है मेरी बेटी। इतनी जल्दी बड़ी हो गई है मेरी बेटी। सुगरा, खुदा के लिए इसे मत बताना सुगरा, इसे मत बताना। ना नबीला के अब्बा, मुझसे ये जुल्म नहीं होगा। ना खुदा के लिए उसे कुछ ना बताना। मैं कत्ल के जुर्म में उम्र कैद काट कर आया हूं। क्या सोचेगी वो? साथ वालों को क्या बताएगी? ना सुगरा, मुझे कुछ वक्त दो ताकि मैं इस काबिल हो सकूं कि अपनी बेटी का सामना कर सकूं। नबीला के अब्बा। और सूरा बहन, झंडे खान बिल्कुल ठीक कह रहे। अभी हालात को जूं का तू रहने दो। और शहबाज खान को इसकी रिहाई का भी इल्म है।
और उसको ये भी पता है कि तू शहर में रहती है, और अगर उस जालिम ने कोई और शरारत कर दी तो? कैसे बर्दाश्त होगा शफी भाई मुझसे? मुझसे नहीं बर्दाश्त होगा, नहीं बर्दाश्त होगा। 20 साल भी तो बर्दाश्त किए है ना सुगरा, कोई बात नहीं, चंद दिनों की तो बात है। अब ज्यादा देर इंतजार नहीं करना पड़ेगा। क्या मैं नहीं चाहता, क्या मेरा दिल नहीं चाहता कि मैं अपनी बेटी से मिल सकूं? जानती हो सुगरा कि तुम्हारे बगैर मैंने 20 साल कैसे काटे। चले पहले खाना खा लेते हैं। आओ फिर। चलो। तूने मुझसे झूठ बोलने की हिम्मत कैसे की ताजदीन? मेरी क्या मजाल खान जी, मैंने तो बस डर के मारे आपको कुछ नहीं बताया। अरे ताजदीन, तू जानता है शहबाज खान सोते में भी अपनी आंखें खुली रखता है, अपने दुश्मनों और दोस्तों दोनों पर नजर रखता है। ओए जी खान जी, मैं जानता हूँ सरकार, आखिर आपका पुराना नंबर खार हूँ। अरे तेरी सबका खिदमत की वजह से मैंने अपना असूल तोड़ा है। ओए वरना तू जानता है ना। जी 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 माई बाप, जी माई बाप, जी। अरे ताजदीन, शहबाज खान के बचे रहने का सिर्फ एक ही राज है कि शहबाज खान अपने जुर्म का निशान नहीं छोड़ा करता। कोई ऐसा निशान जो पुलिस को मुझ तक पहुंचाए, ये सब कुछ मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। बस खान जी सिर्फ 2-4 दिन। ना ना, 2 ना 4, मैं तुझे 5 दिन की मोहलत देता हूँ, 5 दिन की। वरना तू जानता है ना। जी माई बाप। अरे या तो उस लड़की को उसके बाप की तरह गायब करवा दे, वरना तू जानता है ना। खान जी मुझे माफ कर दे, खान जी मुझे माफ कर दे। ना ना ताजदीन ना, मुझे गुस्सा ना दिला। तुझे पता है मैं अपने बंदों के मुंह से बुज़दिली की बातें नहीं सुना करता, नहीं सुना करता बुज़दिली की बातें। समझ गया ना तू, समझ गया है ना। मैं तुझे सिर्फ 5 दिन की मोहलत देता हूँ। तुम दोनों में से एक का मरना मेरे लिए नागुज़ीर हो चुका है, नागुज़ीर। सिर्फ तुम्हारे पास 5 दिन है, 5 दिन। फैसला तुमने खुद करना है ताजदीन, खुद करना है। पता नहीं बेटे, अभी तक तीफा क्यों नहीं आया? लगता है वो आ गया है। मास्टर जी, आप लोग कहीं जा रहे हैं? हाँ पुत्र। लेकिन कहाँ और क्यों? मैं बताती हूँ भाईजान। आरिफा प्लीज नहीं। बस कर दे बाजी, अब छुपाने को रह ही क्या गया है। क्या छुपा रहे हो तुम लोग? हुआ क्या है? क्या मसला है? आपको नहीं पता? मुझे पता होता तो मैं तुम लोगों से पूछता। वो तो मुझे तीफा रास्ते में मिला, उसने बताया कि मास्टर जी ने गढ़ मंगवाया है, सामान लादने के लिए शहर जा रहे हैं। क्या मसला है? ताहिर, तुम्हारे वालिद साहब ने हमें हुक्म दिया है कि हम इज्जत से गांव छोड़कर चले जाएं, वरना वो पंचायत के जरिए हमें जलील करवा के निकलवा देंगे। मेरे खुदाया, शायद दिमाग खराब हो गया उनका। मास्टर जी, आप लोग कहीं नहीं जा रहे। मैं हूं ना, मैं निमट लूंगा पंचायत से भी और सरपंचों से भी, लेकिन आप लोग कहीं नहीं जाएंगे। बस हो गई, बहुत ज्यादा हो गई है हमारे साथ। अब मैं और बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता, बस। नहीं मास्टर जी, नहीं, आप कहीं नहीं जाएंगे, आप हमें छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। देखिए मैं हूं, मैं सब कुछ संभालूंगा। मैं इस घर पर बुरी नजर से देखने वाले की आंखें निकाल दूंगा। आप कहीं नहीं जाएंगे। सामान वापस ला दो, वापस रखो। ये चलो पकड़ो, कहीं नहीं जाओगे तुम लोग। ओए बख्शू। जी सरकार। ओए वो हसू खाने का बंदा नहीं पहुंचा अभी तक? आज रात को पहुंच जाएगा जी। बड़ा सियाना बदमाश है, उसे पता है कि आजकल शाहपुर पर पुलिस वालों की नजर है। मास्टर ने भी अभी तक पर्चा दर्ज नहीं करवाया। वो जी, मुझे थानेदार ने बताया जी कि मास्टर की बेटी की तबीयत सही नहीं, 2-4 दिन में पर्चा कटवा देगा।
मामला खामखा लंबा होता जा रहा है। साहब एक बात करनी थी जी आपसे। क्या है? जी आपका नमक खाया है उसे आराम नहीं कर सकता। और जो कुछ भी कहना है जल्दी जल्दी कहे, पहेलियां क्यों बुझवा रहा है? वो जी आप जानते हैं ना सुल्तान खां को? सुल्तान खान वो कार चोर, गुल खान का बेटा? हाँ हाँ, मगर वो तो 4-5 सालों से शाहपुर से बाहर निकला हुआ है। इश्तिहारी मुल्जिम है वो, उसे तो देखते ही गोली का ऑर्डर है। हाँ जी हाँ, वही बेस बदल कर आया था। क्या हुआ उसे? वो जी आप शायद नहीं जानते, सुल्तान खां और छोटे मलिक साहब की आपस में पक्की यारी है। दोनों का कारोबारी लेन देन भी है। और सुल्तान खां ने छोटे मलिक साहब को धमकियां भी दी है। क्या कह रहा है तू बख्शू? क्या कह रहा है तू? जी मौला जानता है आपसे कुछ नहीं छुपा सकता। हाँ, मैं भी कहूं कि ये सीआईए स्टाफ वाले हमारे शाहपुर में क्या करते हैं? कब देखा है तूने? कल रात को जी। बुरा किया, बहुत बुरा किया आरिफ मलिक, तूने बहुत बुरा किया। हमने तो कभी किसी चोर को अपने डेरे के पास भटकने नहीं दिया, और तूने ये क्या कर दिया लड़के, क्या कर दिया? सब हौसला रखे, आप खामोश रहे। कैसे खामोश रहूं? कैसे खामोश रहूं? मैं अगर खामोश भी रहा तो ये शहबाज खान सारे इलाके में ढिंढोरा पिटवा देगा। ऐसा नहीं होगा मलिक साहब। वैसे तो छोटे मलिक साहब खुद ही बड़े सियाने हैं, लेकिन मैं भी नजर रखूंगा। अभी वो इस पोजीशन में नहीं कि सुल्तान खां से पूरी छुटकारा हासिल कर सके। इसका कोई और ही हल निकालना पड़ेगा। क्या? बहुत देर कर दिया आज। आप तो खामखाई तकलीफ करते हैं, ये कोई अच्छी बात तो नहीं है। अरे नहीं नबीला जी, असल में मैं रात शहर में था, आज वापस जा रहा था, सोचा आपके साथ ले चलूं, सफर अच्छा गुजर जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अरे आइए ना, बाकी बातें रास्ते में हो जाएंगी। आइए प्लीज। ये तो शायद मलिक हयात बख्श का बेटा, और नबीला इसके साथ। शाहपुर वाले हो, एक ताजदीन की आवाज है, मुनादी सुनो गौर से, फिर बात करना किसी और से। हाँ, क्या कहते हैं कि सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के असूलों से, और खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। लो जी, गल है कि कल खान शहबाज खान जागीरदार सकना शाहपुर ने मास्टर इल्मुद्दीन सकना शाहपुर कौम बराए के खिलाफ कल ठीक दिन 2 बजे पंचायत बुलाई है। सब सियाने ते बुजुर्ग वड वडेरे ठीक 2 बजे उत्थे अपड़ जान। ये ताज दिन की आवाज है, मुनादी सुने गौर से, फिर बात करें किसी और से।
कहाँ तक पहुंचा? लड़की घर पहुंच गई है। शाहबाज खान का बेटा ताहिर खान उसे हीरो की तरह हरसू खाने के डेरे से बाहर निकाल आया। वेल डन। लेकिन यार मेरी समझ में नहीं आता कि उसने इतना बड़ा रिस्क क्यों लिया। मोहब्बत प्यारे, मोहब्बत। तुमने कभी किसी से इश्क किया? तुम भी कमाल करते हो भाई। नौकरी से फुर्सत मिलेगी तो सोचेंगे ना। अच्छा यार, एक चीज मुझे बताओ, ये राजू कौन है? राजू? मेरा ख्याल है मैंने इस लड़के को मलिक आरिफ के साथ कहीं देखा है। वो होगा भी लफंगा। नहीं, लफंगा नहीं। मेरे सोर्सेज ने इसे पहले सुल्तान खान और फिर मलिक आरिफ के साथ देखा। ये तो बहुत बड़ा क्लू है। तुम उसे बिल्कुल नहीं छेड़ोगे, मैं खुद देखूंगा, ठीक है? एक मिनट। गालबन चंद रोज पहले मलिक आरिफ ने इसे थाने से छुड़वाया था। मेरे सोर्सेज ने इसकी एक तस्वीर उतारी है, लेकिन वो तस्वीर इतनी वाज़ेह नहीं है। तुमने तो उसे देखा, मेरा ख्याल है तुम उसे पहचान लोगे। तस्वीर है तुम्हारे पास? ऑफ कोर्स, क्यों नहीं। ये देख। ये तो वही लड़का है, राजू। गुड, थैंक्स गॉड। इस केस की कोई बिगनिंग तो मिली। अब मैं यहीं से स्टार्ट होगा। ऑफ कोर्स यू मस्ट। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। हाँ जी खान साहब, आप अपना बयान शुरू करें। और इर्द गिर्द के सैकड़ों देहातों में हमारे इलाके शाहपुर को गैरतमंदों के गांव की हैसियत से जाना जाता है। आज तक हमारे गांव की तरफ किसी ने आंख उठाकर नहीं देखा और ना ही हमारी औरतों को किसी ने आंख उठाकर देखा है। लेकिन मास्टर इल्मदीन ने हमारी पग नीची करवा दी है। इसकी बेटी 8 दिन अगवा रहने के बाद शाहपुर वापस आई है और किसी के कान पर जू तक नहीं रेंगी। और मैं पूछता हूँ, शाहपुर वालों, तुम्हारी गैरत को क्या हो गया है? और हमारी तो मुझे ही नीची करा दी इस लड़की ने। मास्टर का मुंह काला करके इसे गांव से निकालो। गांव वालों, इस मास्टर का हुक्का पानी बंद कर दो। ठहरो, खबरदार किसी ने मास्टर साहब के खिलाफ एक लफ्ज भी निकाला, उसकी जुबान खुद से खींच दूंगा मैं। ताहिर खान, तुम क्या कहना चाहते हो? शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। जिस शख्स ने 30 साल शाहपुर के अंधेरों में इल्म की शमع जलाई रखी, उसके खिलाफ आप लोग घटिया और बाजारी जुबान इस्तेमाल कर रहे हैं। ते हो रसी नू फुल्लां दे हार पहनाइए। असल में ये तुम लोगों का कसूर नहीं है, जहालत ने तुम सबको अंधा कर दिया है। अच्छे और बुरे की तमीज ही नहीं रही तुम लोगों को। शर्म आनी चाहिए तुम सबको। मास्टर जी के खिलाफ इतना घटिया इल्जाम लगाते। फाखरा क्या भाग कर गई थी? उसको अगवा किया गया था, और अगर वो जिंदा बचकर आ गई है तो अगवा करने वालों के खिलाफ कुछ करने की बजाय आप लोग यहां तमाशा लगा रहे हैं। अगर किसी में जरा सी भी गैरत होती तो फाखरा की तरफ कोई भी मैली नजर से ना देखता। तुम बहुत हमायती बनते हो। शादी करोगे उसके साथ? से भागते हैं सब यहाँ क्यों? ख्वाहिशों के लुटते हैं कारवां क्यों? आंखें न रो पाए, आंसू भी जम जाए, हो बन के सिस्कियाँ दब जाती है पुकार।
के बल जब चलते हैं अंगारों पर, खून के छींटे बन के बारिश पड़ते हैं दीवारों पर। ओ मोह के पुतले सर के बल जब चलते हैं अंगारों पर, खून के छींटे बन के बारिश पड़ते हैं दीवारों। टूट गए हैं आंखों में ख्वाब जाने क्यों सारे, दिल भी देखो टूटा है, बिखरे हैं अरमां सारे। दिल के आईने में पड़ जाती है दरार, रह जाती है। ओ रात के अंधेरों में साए भी ना दिख पाए, गूंजती है कानों में अनकही सी आवाजें। ओ रात के अंधेरों में साए भी ना दिख पाए, गूंजती है कानों